देखिए बिल्कुल ये तो तय है समीर कि हमास ये जानता है जो लेबनान में हुआ वो हमास के साथ कभी भी हो सकता है, और लेबनान की सीख मुझे लगता है कि सभी प्रॉक्सीज ने बहुत सीरियसली ली है। यही वजह है कि जब एक बार फिर कन्फ्रंटेशन या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका से इजराइल से एक तरीके से एक सीधे तौर पर जंग शुरुआत होने वाली है, इसी वजह से अपने लड़ाकों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनकी मूवमेंट ट्रैक होगी बल्कि इजराइल के लिए उनको टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि अब हमास भी अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहा है। उसने कल जो स्टेटमेंट जारी की उससे तो यही लगता है उसने ना तो किसी तरीके के हॉस्टेज रिलीज की बात की, उसने ना ही ये बात की कि आखिरकार वो कैसे इस आगे लागू करेगा, उसने ना ही अमेरिका की बातों को जिक्र किया, और सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो निश्चित तौर पर यह साफ है कि हमास भी चाहता है कि अब ये कन्फ्रंटेशन और बढ़े, और कहीं ना कहीं इजिप्ट का भी अंदरूनी तौर पर उनको साथ मिलता दिख रहा है। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आपको बताएं, इजराइल का लेबनान पर विध्वंसक हमला। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए गए। आवासीय इमारतों पर आईडीएफ का हमला हुआ है। जो खबर आ रही है, आवासीय इमारतों में हिजबुल्लाह के मिसाइल स्टोरेज है और उस पर चुन चुन कर हमला किया गया। तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर एक तरफ हमास को खत्म कर देने की, गाजा को पूरी तरह से मिटा देने की धमकी, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हमले और तेज कर दिए गए हैं। तो इजराइल अब और भी ज्यादा अपनी स्ट्रेटेजी में एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हो क्या रहा है, लेबनान एक बार फिर धधक रहा है। लेबनान पर फिर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। हिजबुल्लाह के खिलाफ आर या पार की जंग की तैयारी है। लेबनान से आर या पार की जंग की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेबनान पर इजरायली हमले का दूसरा फेज जल्द ही शुरू हो सकता है। इजरायली सेना ने लेबनान में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेबनान को कैसे दहलाया जा रहा है आप ये देखिए। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि गाजा और लेबनान के खिलाफ इजराइल का पूरा वॉर प्लान है क्या। यह आप जरा देखिए, दो जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। देखिए एक तरफ है गाजा और एक तरफ लेबनान। अगर गाजा की बात करें तो हमास से सीज फायर टूटा है, और लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। जी हां, शनिवार दोपहर बाद हमले की तैयारी की जा रही है। अल्टीमेटम अगर नहीं माना गया तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, यह कह दिया गया है। वहीं लेबनान का अगर जिक्र करें तो हथियार निर्माण वाले अड्डों पर अटैक की तैयारी है। हमास पर धोखेबाजी का आरोप लगाया गया है, और लेबनान के मद्देनजर देखें तो समझौते के उल्लंघन का आरोप लेबनान पर भी है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अशविंदर सिंह बहल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं सीज फायर का समझौता सीधे तौर पर टूटता नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की इस जल्दबाजी के पीछे मंशा क्या नजर आती है? क्या इससे हालात और ज्यादा बिगड़ नहीं जाएंगे और बंधकों की जान को खतरा नहीं पैदा हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अमेरिका इस समय दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा है। एक रशिया यूक्रेन में, जहां दोनों के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप समझौते की तरफ बढ़ें, चाहे वो फॉरेन असिस्टेंस को रोक दिया गया है या फिर टैरिफ्स की धमकी दी गई है रशिया को। लेकिन दूसरी तरफ जब मिडिल ईस्ट की बात आती है या गाजा की बात आती है तो ट्रंप का जो सोल्यूशन है वो ये है कि फिलिस्तीनियों को जॉर्डन या फिर इजिप्ट में भेज देना चाहिए। यहां तक कि नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी अरेबिया भी अपना कुछ जमीन दे दे जहां पे फिलिस्तीनियन को रखा जा सकता है, उनके पास इतनी जमीन है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की ये जो दूसरी स्ट्रैटेजी है उसमें वो चाहते हैं कि हमस को, हिजबुल्लाह को एकदम खत्म कर दिया जाए, जो कि हमस की कैपेबिलिटी, उनके लीडरशिप को तो टारगेट कर दिया था बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हमस के फाइटर्स अभी भी डिग्रेड नहीं हुए, उनकी संख्या अभी भी काफी भारी है। लेकिन अगर हमस के साथ सीज फायर डील टूटती है तो हिजबुल्लाह और हुती के अटैक्स फिर से शुरू हो जाएंगे। इसीलिए उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करे। साउथ लेबनान से इजराइल को जाना था 26 जनवरी को, फिर वो 18 फरवरी तक वो एक्सटेंड हुई, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि शायद उसको और पोस्टपोन कर दिया जाएगा जब तक ट्रंप अपनी बात मनवाएंगे नहीं। वो धमकी दे रहे हैं इजिप्ट को, वो धमकी दे रहे हैं जॉर्डन को कि हम आपके ऊपर जो एड दे रहे थे वो बंद कर देंगे। जॉर्डन के किंग ने उनको कहा है कि अभी हम आपके पास दूसरा प्रपोजल लेके आएंगे। लेकिन एक पूरे अरेबियन नेशंस में एक रोष का माहौल बन गया। वो नहीं देख रहे कि ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री ईरान के साथ अच्छी नहीं है। उन्होंने पिछली बार भी न्यूक्लियर डील से पीछे चले गए। उनको लगता है ये सारे प्रॉक्सीज जो है ईरान के हैं, और जो उन पे हमले हुए हैं वो उसका भी बदला लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ती जा रही है, और जो रशिया यूक्रेन है युद्ध है, शायद वो वहां
वहां पे समझौते की तरफ बढ़े। बिल्कुल। और देखिए अश्विंदर सर, जिस बात का आपने अभी जिक्र किया है, इसी को लेकर बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह आ रही है कि इजिप्ट और जॉर्डन को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है। गाजा के लोगों को शरण देने के लिए कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। शरणार्थियों को शरण नहीं देने पर इकॉनमी तबाह करने की धमकी। गाजा को फिर से बसाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप देखिए रणनीति जो है वो साफ नजर आ रही, यानी कि इजिप्ट और जॉर्डन भेजना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो आम लोग हैं, गाजा के आम नागरिक हैं, और उसके बाद गाजा को पूरी तरह से मटिया मेट कर देना चाहते हैं, हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देना चाहते हैं।